नमस्कार, मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो सूर्य टाइम्स। आज मौजूद हूँ उत्तर पूर्वी दिल्ली की सड़कों पर, जहां सुरक्षा व्यवस्था के क्या हालात हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं सुरक्षा व्यवस्था के बारे में। लड़के नए नए उनको नशे की आदत पड़ी हुई है। वो चाहे ब्लेड मार दे चाहे कुछ करते, उन्हें नशा चाहिए। 1000-500 रुपए का उन्हें चाहे मोबाइल छीनना हो, चाहे चेन तोड़नी हो, चाहे कुछ करना हो, चाहे वो पुलिस वाले ले जाए उसे कितना भी पीटे, चाहे कुछ भी करे, वो चाहे जेल में डाल दे, उसे नशा करना है। तो नशे पे लगाम लगेगी तो थोड़ा ये कंट्रोल होगा। पुलिस भी कहाँ तक करे बताओ। वो अपने आप ही पहले मारने लगते हैं, कहने लगते हैं पुलिस वाले ने सर फाड़ दिया। अब पुलिस वाला क्या करे बताओ। ऐसे भी होते हैं नशे वाले। कुछ मानना है कुछ लोगों का पुलिस अमीरों को, गरीबों को नहीं, वो ठीक है। वो तो अमीरों को, अमीर पढ़े लिखे होते हैं, वो अपना काम कर लेते हैं। गरीब पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो बोल नहीं सकता। पुलिस वाले ने धमका दिया तो वो वापस लग चला जाता है। अमीर को धमका नहीं सकता। अब एक ऑटो वाला खड़ा है, इसमें डंडे भी मार सकता है पुलिस वाला। एक कार वाला खड़ा होगा तो उसमें डंडे नहीं मारेगा। समझे ना। हम लोग ऑटो चलाते हैं, हमें तो डंडे मार देते हैं पुलिस वाले, उन्हें जबकि हक नहीं है। लेकिन हम पे टाइम नहीं है, हम पे पैसा नहीं है, हम उनसे लड़े। ठीक है ना, मजदूरी कर रहे हैं, पेट पाले। हाँ वही तो। अब उनसे लड़ेंगे तो ये भी ना चला पाएंगे। यहाँ थोड़े बहुत डंडे अंडे खा के रह जाते हैं। ये तो बहुत बुरे हाल हो रहे हैं सर। यहाँ तो काम दाम लोगों का है ना, छीनम छानी ज्यादा है। ये तो पुलिस ही रोक सकती है। आज दिन पर छीनना, मोबाइल छीन के भग जाते हैं, गाड़ी से बैग तक छीन के भग जाते हैं लोग। तो वो लोग पुलिस में जाते हैं तो क्या व्यवहार मिलता है पुलिस का? पुलिस में जाओ, पुलिस फिर छोड़ दे उन्हें 10-15-20 मिनट बाद। बंदों को भेज देगी क्योंकि हम देख लेंगे इसे। फिर 15-20 मिनट बाद फिर छोड़ देती है। पता नहीं क्या सेटिंग कर रखी है उन्होंने, जाए और वापस आ जाए। अगर बात करें मोदी साहब की योजना थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, केजरीवाल साहब कह रहे हैं बेटी पढ़ा तो रहे हम पर बचा नहीं पा रहे, क्या कहेंगे? सही कह रहे हैं केजरीवाल को। आज दिन छेड़म छाड़ी तो चलती रहती है, चलती आ रही है और चलती रहेगी है। कोई रोक ही नहीं हो पा रही इस पे। कैसे महिला सुरक्षित हो पाएंगे दिल्ली में? महिला सुरक्षित तो जब होगी जब शक्ति होगी। शक्ति है नहीं। शक्ति कौन करेगा? अब शक्ति तो केजरीवाल भी बढ़िया हमारे हिसाब से। तो दोबारा केजरीवाल आया तो और बेहतर है। पुलिस केंद्र क्या दिन आती है जी? पुलिस केंद्र के अंदर आती है। केजरीवाल जी कह रहे हैं पुलिस मेरे हाथ में है ही नहीं। हाँ, पुलिस उनके हाथ में कहाँ है? वो तो अमित शाह के हाथ में है। अब ये तो वही कर सकते हैं, कैसे होगी कैसे नहीं। अगर पुलिस केजरीवाल के हाथ में हो तो क्राइम कंट्रोल हो सकता है। आज ही बिल्कुल हो सकता है। केजरीवाल के हाथ में हो तो बिल्कुल हो सकता है। मोदी सरकार से क्या अपील करेंगे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? हम तो ये अपील करेंगे, अगर नहीं हो पा रहा तो पुलिस जो उसके हाथ में दे तो केजरीवाल की एक बार आजमा के देखो उसको भी। हमारे लिए तो सब काम बढ़िया कर रखा है। पहले पासिंग कराने में बहुत खर्चा आता था, अब तो कोई खर्चा नहीं आ रहा। पानी बिल ये वगैरह, लेडीज फ्री बस में। और दिल्ली में स्वास्थ्य और एजुकेशन की बात की जाए तो स्वास्थ्य एजुकेशन है, होनी चाहिए। अगर हॉस्पिटल किस तरह के पहले से कितने हालात सुधरे हॉस्पिटलों के? बहुत हालत सुधरे हैं। पहले तो सुनवाई नहीं होती थी, अब तो सारे काम हो रहे हैं हॉस्पिटलों में। और स्कूलों में किस तरह व्यवस्था है? स्कूल भी बढ़िया चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं स्कूल भी। पहले टूटे टाटे डैशबोर्ड वगैरह ये सब आज दिन देख लो। सरकारी स्कूल भी लगे हैं, कॉलेज हो, यही हमारी कच्ची खजूर में बना हुआ है, इसको भी देख लो। केजरीवाल बढ़िया काम कर रहा है सर। व्यवस्था तो सर सही नहीं है यहाँ की, जो है दिल्ली की व्यवस्था सही नहीं है। आए दिन हत्या डकैती लूटपाट मोबाइल। सर प्रशासन ही सही नहीं है तो क्या होगा ये बताओ आप। प्रशासन ही सही नहीं है, क्या करोगे? हमेशा जाम लगा रहता है, सब परेशान है पब्लिक। कोई कहने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं सुरक्षा में। अगर जिस चौक पे खड़े हैं आप, आए दिन कॉल आती रहती है, मोबाइल छिन गया, चैन छिन गई, क्या कहेंगे? सर ये तो होता ही रहता है यहाँ पे कोई वो ही नहीं है, समझ लो। ये हो गया नंदनगरी हो गया, मंडोली हो गया, कुछ है ही नहीं है सर। हो जाता फिर एक आध हफ्ता पुलिस वाले करते हैं, फिर उसके बाद मना कर देते हैं साहब, फिर उसके बाद सुरक्षा होती नहीं। फिर पुलिस ज्यादातर अमीर लोगों का काम तो करती है पर गरीबों को नहीं करती है। वो तो सर केंद्र में सरकार जब बैठी हुई है मोदी सरकार की, तो क्या करोगे आप? अच्छा, मोदी साहब की योजना थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वही केजरीवाल साहब कहते हैं हम बेटी पढ़ा तो
तो रहे पर बचा नहीं पा रहे, क्या कहेंगे? वो इसलिए नहीं बचा पा रहे क्योंकि पुलिस प्रशासन उनके अंदर में नहीं है, इसलिए नहीं बचा पा रहे ना। वो क्या करें? इसके अंदर में पुलिस तो केंद्र के अंदर है, केंद्र पुलिस केंद्र के अंदर आती है ना पुलिस, दिल्ली सरकार के अंदर है नहीं, इसलिए अब केजरीवाल बचा नहीं पाएंगे। मोदी साहब के लिए आपके भाई पहुंच जाए तो क्या उनसे अपील करेंगे आप? मोदी सरकार से अपील तो यही है, हाथ जोड़ के अपील है कि दिल्ली को सुरक्षा दें, जो है दिल्ली सुरक्षा में नहीं है। आज प्रणाम बताएंगे। अनीता राणा। अनीता राणा जी, क्या कहेंगे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? सुरक्षा व्यवस्था तो होनी चाहिए लेडीज के लिए भी, जेंट्स के लिए भी। अब बच्चे जाते आते हमारे कभी देर में आते फोन छीन लिया, चैन काट ली, होता ही है कई बार। हमारी बेटी की निकाल ली चैन, शादी के 4 दिन में थे, लोचा फेरी में आई, भाई दामाद ने चैन डाल दी, जबरदस्ती वो आ गई खींच ली। वो तो अच्छा हुआ कान के नहीं खींची, अंगूठी नहीं खींची, 1 तोले के कान के थे, आधे तोले की अंगूठी थी, मिली कहाँ है? कितना पुलिस केस। पुलिस क्या कहती है? पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस दर्ज तो कर लेते हैं, पर कहाँ बेल मिलता है, क्या पता कौन छीनता, कौन ले जाता, कौन नहीं। आज हम यहीं के होंगे कोई, हम ही आए, रास्ता चलता काम के कईयों के खींच लिया। हम तो भैया डर के मारे पहनते भी नहीं है, पर मैंने कहा जब आदमी चला गया तो कुछ तो पहन। माता जी, आज डर है महिलाओं को कि अगर मैं कुंडल पहन के जाऊंगी, चैन पहन के जाऊंगी, कौन पहन रहा है? वो तो है बात सही है आपकी, सब कुछ सही है, हो ही रहा है। और जेवरों के पीछे उसके पीछे मार पलट के भी फेंक रहे। मेरे लड़के के छीनने दो, पागल ही है वो, जो फोन में बात करते हुए जा रहा है, पैदल जा रहा था, 2 पीछे से बाइक वाले आए, छीन के लेना। हम FIR दर्ज कराई, साथी पर मिलाई, 2 बच्चे हैं, दोनों के ऐसी हो गए। दोषी इसको मानते हैं, दोषी अब क्या बोलूं, छीनने वाले को भी तो दोषी मानूंगे। पुलिस वाले कहते हैं हाँ FIR दर्ज करी, कोई मतलब ही नहीं। अगर माता जी, अगर मोदी जी की योजना थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, केजरीवाल जी कहते हैं बेटी तो हम पढ़ा रहे हैं बचा नहीं पा रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? बेटी पढ़ा रहे बचा नहीं पा रहे, क्या मतलब? केजरीवाल जी कहते हैं बेटी तो हम पढ़ा रहे हैं बचा नहीं पा रहे। गलत बात है, बेटी पढ़ाओ भी बचाओ भी, सुरक्षा तो माँ बाप के हाथ में भी होती है। बिगड़ पढ़ाई लिखाई आजकल कहाँ तक वो नहीं होला, लेडीज तो जहाज भी चलाने को राजी है, और हो ही रहा है ये काम। अच्छा तो है बेटियां पढ़े, अपने पैरों में खड़ी हो, किसी पे निर्भर ना हो, हम जैसे गवार। लेकिन उसमें केजरीवाल जो कह रहे हैं ना, वो इसलिए बोल रहे हैं कि बेटी पढ़ तो रही है लेकिन सुरक्षित नहीं है। नहीं, सुरक्षित तो है ही नहीं कहीं जगह, कहीं है कहीं नहीं है, आप क्या पता। कुछ तो बेटियों की भी कमी है भाई, हम ये नहीं कहते, कुछ तो लड़कियों की भी कमी है। लड़कियों की आजकल घट मत समझना, ये भी मैं बताऊं, लड़के तो जैसे तैसे, लड़कियां भी कम। बंदा कर रहा है, हर चीज में गवर्नमेंट इन्वॉल्व है जी। गवर्नमेंट चाहेगी तो कुछ भी नहीं होगा, गवर्नमेंट चाहेगी तो सब कुछ होगा। आए दिन अगर बड़े आए दिन लड़कियों मोबाइल छीने जाते हैं, लड़कियों के साथ रेप बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो फिर इसमें क्या विचार है? उसका यही विचार है, पहली चीज तो अनएम्प्लॉयमेंट है, और दूसरी चीज आजकल की जो जनरेशन है उसके ख्वाब बढ़े, तो ख्वाब को पैसा चाहिए, तो ख्वाब को पैसा चाहिए, और पेशेंस आदमी में है नहीं, तो वो पेशेंस टूटेगा तो कुछ गलत काम करेगा। जो कुछ फोन में देखता है, फोन में दूसरे की गाड़ी देखी, मेरा दोस्त गाड़ी लिया, घर पे गाड़ी लाने पैसा है नहीं, तो वो क्या करेगा? और इतना घर वालों से कोई कनेक्टेड है नहीं कि कोई कल्चर उन्हें पता हो कि क्या सही है क्या गलत है। सब मैं तो कहता हूँ पेरेंट्स भी इस चीज के जिम्मेदार है, अगर वो हो रहा है, किसी का बेटा ही कर रहा है, समझ लो, तो वो चीज पेरेंट्स पे भी आती है। मैं तो मतलब बच्चा गलत नहीं होता, माँ बाप गलत होते जो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते, इस वजह से वो इस लाइन में आते हैं। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या सोचते हैं? जो आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या सोचते हैं? देखो सर, मैं ये कहूँगा, ये जैसे अगर हम चले जाएं अमेरिका के अंदर अगर कोई चोरी करता है तो उसको 3 साल से पहले तो बेल ही नहीं मिलती, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे बड़ी सजा जो है 25 साल की होती है। यहाँ पे अगर किसी चोर को पकड़ के भी दे दो तो पुलिस वाले छोड़ देंगे, तो पुलिस वालों को सबूत दे दो तो अंदर कर देंगे, 2 महीने बाद जेल छोड़ देंगे। तो इनों की जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ना, ताकि क्राइम को आप खत्म करोगे जब भी तो खत्म होगा, जब खत्म ही नहीं करोगे
करोगे तो कहाँ से खत्म होगा। तो इसके अंदर आज तक मैं बचपन से लेके मेरी ख्याल है मेरी 50 से ऊपर की उम्र हो गई, अभी तक तो कोई ऐसा नेता मिला नहीं जो कि क्राइम खत्म करे। और अगर कोई चोरी करते हुए पाता है तो उसको कम से कम 20 घंटे शाम को 20 सुबह को मिले लगेंगे, तो वो आकर के दूसरों को बताएगा ना कि क्राइम करना ही नहीं चाहिए। तो ये तो सकता है कि कानून को करनी चाहिए, अपना कानून का डंडा जो है सख्त करना चाहिए ताकि आगे क्राइम ना हो। अंकल जी, बात दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की जाए, क्या कहें? हम तो आज के टाइम में वोट ही देते किसी को, सब अपने अपने कमारा अपनी जेब देख रहा है। दिल्ली में किस तरह का सुरक्षा व्यवस्था के हालात? अपने को चाहिए सुकून, अपने ये है अपने 2 रोटी अपने कमा जाओ, गरीब आदमी सब गरीबी मर रहा है। अब क्या है, इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, उसको सामने लाओ, उधर सामने ले जाओ, सामने ले जाओ, उसका अंदर करो, और देखो अपना जो काम है अपनी ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी निभाओ आप। अगर यहाँ की बात की जाए, यहाँ मोबाइल बेटियों को खेचे जाते हैं और पकड़ो सजा दो। अगर बात की जाए, मोदी जी ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ बचाओ, और केजरीवाल जी कह रहे हैं बेटी पढ़ा तो रहे पर बचा नहीं पा रहे, क्या कहेंगे? हाँ तो बचा कहाँ से बचेगा जब आतंकबाजी इतनी फैल रखी है, बदमाशी चल रही है। ये नहीं बेचारा गरीब आदमी कमारिया, ये बेचारे सुबह से आए, हम 10 रुपए लेते हैं गाड़ी बनने के यहाँ, सुबह से लेके शाम तक 2 रुपए न कमाते। आता कोई डंडा आन के मार दे पुलिस वाला, कोई मार दे गाड़ी अपने भागो, क्या करेगा इंसान इसमें? कहाँ से कमा लेगा, कहाँ से पाल लेगा बच्चों को, कहाँ से पढ़ा देगा? वो कहते हैं सिलेंडर दूंगा, वो कहता केजरीवाल बोले मैं तुम्हारी गाड़ी फ्री करा दी, मैंने तुम्हारे ये करा दिया, बिजली का बिल और ये करा दिया, कोई ना कर दिया है। सब एक टेबल पे शाम को सब एक हो जाओ, अगर हम गरीब रहे आए दिन यहाँ लड़कियों के साथ मोबाइल खींचे जाते हैं और चेन खींची जाती है, क्या कहेंगे? तो लड़की भी समझदार होनी चाहिए। जब देख लिया यहाँ का माहौल गंदा चल रहा है तो अपने मोबाइल को सही रखो आप। अभी ये कोई अपने सामने दिखाती चल रही है लोग जी, छोटे छोटे बच्चों के साथ में रेप, वो तो उनको पकड़ो सजा दो आप क्या कहेंगे भाई सुरक्षा व्यवस्था को? देखो सरकार है हमारी, ये नहीं मोदी की। देखो अपने जो पहला घर का हमारा कौन होता था, सदर होता हमारे घर का, वो हमारे पूरे परिवार को चला रहा सही करके, और वो गलत चलागा तो हटा जाएगा। अब जैसे ये हमारे मोदी जी परिवार को अपने सही करके चलाओ, अपने प्यार मोहब्बत से रहो, हम ये जाते हैं सुकून। नफरत भी है बोले जाते हैं, अब वो भूल रहा है, संभल में देख रहा है क्या हालात हो रहा है। अब पहले मुद्दा मस्जिद से निकल गया, फिर वो निकल जाएगा, अब वो दरगाह का निकल लिया, क्या कमा लेगा, क्या खा लेगा इंसान? भाई दिल्ली की तो पूरी व्यवस्था पूरी बिगड़ी हुई है। कोई दिल्ली पुलिस वाले किसी ना किसी चोर को पकड़ते हैं, यहाँ आए दिन रोज मोबाइल छीनते हैं। यहाँ पे आप अभी बात करो लेके छूट के भाग जाएंगे, उन्हें अगर पुलिस वाले पकड़ भी लेते हैं वो थाने तक नहीं जाते, रास्ते में छूट जाते हैं। रोज मोबाइल छीनने हैं यहाँ चौक पर रोज, बिल्कुल लापरवाही है सिस्टम की, पूरी चैन छिन जाती है। यहाँ रात को मोबाइल भी छिन जाते हैं, दिन में भी मोबाइल छिनने हैं, कुंडल तक छिनने हैं यहाँ औरतों के, औरतें रो रो के अपने घर जा रही हैं। दिल्ली का तो पूरा सिस्टम बेकार है भाई, पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है यहाँ का सिस्टम पूरा। मोदी जी ने कहा था कि हम बेटी पढ़ाएं बेटी बचाएं, और केजरीवाल जी कह रहे हैं हम बेटी पढ़ा तो रहे बचा नहीं पा रहे। भाई बेटी बचेगी तो जब ना, जब आप लोग ये सिस्टम बचाएगा, सिस्टम तो अपने नोट भरने में लगा हुआ है ना, सबको हिस्सा चाहिए यहाँ पे, सबको यहाँ वो चाहिए। मोदी जी थोड़ी यहाँ आएंगे देखने के लिए कौन क्या कर रहा है। मोदी जी ने ये MLA बना रखे हैं, ये निगम पार्षद बना रखे हैं, ये जब वहाँ अपना पक्ष रखेंगे या किसी से बोलेंगे कि भाई यहाँ पे दिल्ली पुलिस की यहाँ पे जरूरत है, ये तो पुलिस वालों को देखना पड़ेगा ना, उनको यहाँ सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी चौक पे। यहाँ आए दिन मोबाइल छीनते हैं, वो यहाँ सबके डंडे मारते हैं, वो चोरों को कोई किसी को नहीं पकड़ता। चोर आज भी खुले घूम रहे हैं, खुली आ जाती है उनको, और वो खूब अपनी जेब भर रहे हैं। और हम पूरे दिन यहाँ ऑटो चला रहे हैं, हम नहीं कमा पा रहे बिल्कुल भी। सवारी का मोबाइल यूँ छिन जाता है, सवारी बैठी होती है, सवारी भी बैठने से अब डर रही है। अगर भाई साहब मान लीजिए केजरीवाल या तो पुलिस आया तो हो सकता है क्या? भाई केजरीवाल के हाथ में आ जाएगी तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। अगर एक राजा बनेगा तो वो सब कुछ करेगा,
जिसके हाथ में कुछ नहीं तो वो कुछ भी नहीं करेगा। इनके हाथ में दे देंगे भाई तो ये भी कर देंगे, लेकिन पावर तो वो किसी के हाथ में कुछ करने की, जब किसी के हाथ में पावर ही नहीं तो वो करेगा क्या। क्या कहेंगे दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेके? व्यवस्था तो पूरी है और वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बस वही है रात बिरात आ रहे हैं, 4 बंदे इकट्ठे हुए, जहाँ भाई एक बंदा है वो दबोच में आएगा तुरंत, खास करके इस जगह पे ज्यादा है। अच्छा। खजूरी एरिया है ये, यहाँ सबसे ज्यादा लूटपाट है। अगर एक बाप की बेटी घर से निकलती है तो उसकी कोई सुरक्षा की कोई वो नहीं है गारंटी की वो सही सलामत घर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, उसका कोई वो भी नहीं है कि वो घर पहुंचेगी भी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि इंसान की नीयत इतनी गंदी हो चुकी है कि अगर कोई अपनी बहन को भी लेके साथ जा रहा है ना तो वो भी गंदी निगाह से ही देखी जाएगी। छोटे बच्चे